अस्सलामुअलैकुम। मज़ीद ताज़ा ख़बरें आ गई हैं। लॉन्ग मार्च थोड़ा सा वापस आया है और उसके बारे में अफवाहें फैल रही हैं। इमरान खान क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, हुकूमत आवाम को क्या सरप्राइज़ देने जा रही है, ये मैं बड़ी अहम ख़बर आपको बता रहा हूँ। और ये जो वीलॉग है इस वक्त ये मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ से कतर एयरपोर्ट से। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा व्यू उसका दिखाऊं तो आप देखें ये कतर का एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। ये इसकी एंट्रेंस है, समझो इधर से, ठीक है। ये देखें कितना मज़े का है, ये मज़े का है ना। तो इसके ऊपर आपको मैं बनाता हूँ वीडियो, लेकिन इसके साथ साथ ये देखें, ये मेरे पीछे दिल बना हुआ है, ये देखें, ये ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। और ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी उसने बनाई है और उसने कहा जी कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये झूठ है और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं आपको कह रहा हूँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन बता रहा हूँ। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आपको सरप्राइज़ देगी, इसका मतलब है हुकूमत आपको मायूस करेगी। जैसे मदीना शरीफ में जाके शहबाज शरीफ ने कहा जी उन्होंने छੱਡ ਦਿਓ जिन्होंने मस्जिद नबी च नारे लाए सन, बनता है उसका। शहबाज शरीफ से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। मैं आपको एक और बात कर रहा हूँ कि सारे लोग कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, ये वो धरना हो गया है। ये इमरान खान का धरना सारा एक मिनट का देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने अचानक ही कह देना कि इमरान दे अपने 3 बंदे दे, तेरे नाम का आर्मी चीफ तेरे मशवरे से करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की खबर है। शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि इमरान 3 बंदे दे, हम मुशावरत करते हैं। हालांकि इमरान खान का मुशावरत का कोई हक नहीं, ना ये अपोजिशन लीडर है, ना ये हुकूमत में है, कहीं न 3 में है न 13 में है। ये मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने इमरान नियाज़ी को ये कहा है कि अपने 3 बंदे दो, 3 हमारे होंगे और आर्मी चीफ तेरी मर्ज़ी से हम करते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इमरान खान ने तो नकल की थी कि मैं नवाज़ शरीफ की तरह लॉन्ग मार्च करूँगा और गुजरांवाला में मेरे मसले हल हो जाएंगे। उसके मसले शहबाज शरीफ हल कर रहा है। शहबाज शरीफ अर्ली इलेक्शन पे भी मान रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो इसका सामना नहीं करना पा रहा है कि इसको पकड़ के गिरफ़्तार कर लें और सारा मसला ही हल हो जाए। वो गिरफ़्तारी भी नहीं चाह रहे और आराम से इसकी बातें जो है ना वो मान ले। मुझे ये बताएं, अगर ये शहबाज शरीफ मान गए हैं कि जी 3 बंदे अपने दो, 3 मैं देता हूँ और हम मुज़ाकरात करते हैं और आर्मी चीफ तुम्हारी मर्ज़ी से लगाते हैं, मुझे बताओ ये आप लोगों को काबिल कबूल है या किसी को भी काबिल कबूल होना चाहिए? एक दहशतगर्द और फ्रॉडिये के सामने इस तरह तुम घुटने टेकने लगे हो। बड़े अफसोस की बात है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी देख लेना, आपको आ जाएगी। और इमरान मानी जो कह रहा है जी कि मेरे कोई लाहौर में मुज़ाकरात नहीं हुए, उस झूठे की बातों का तो कोई अमल कर ही नहीं सकता ना, इतबार ही नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल झूठ है। जिसको एक वो इंटरव्यू है तो उसने कहा जी मुज़ाकरात हो रहे हैं बैक डोर से, कहते हैं सच बता नहीं सकता, झूठ में बोलना नहीं चाहता। तो ये इस तरह का वो बंदा है जो सच भी नहीं बोल सकता। तो ये पहले ही झूठा आदमी है और इसके मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब से हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी कहा है कि एक बिज़नेस पार्टनर के ज़रिए, बिज़नेस तैकोन के ज़रिए, बिज़नेस तैकोन ये रियाज़ ही होता है, मलक रियाज़ बहरिया टाउन वाला जो है ना, यही होता है बिज़नेस तैकोन, ठीक है। इसके हवाले से उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब
مذاکرات میں یہ ایک پیشکش شہباز شریف نے کی ہے کہ 3 بندے اپنے دو، اور دوسرا ارلی الیکشن عمران خان چاہتا ہے کہ جی مارچ سے پہلے الیکشن کروا دیں، آرمی چیف بھی میری مرضی کا لگا دیں، اور یہ شہباز شریف گھٹنے ٹیکنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں جی خبر نہیں ہوئی، یہ آپ کو بالکل تازہ ترین میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ اب ان کی یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس لیے افواہیں پھیلا جا رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے دھرنا ختم ہو جائے، یہاں سے واپس ہو جائے، ٹھیک، تو دھرنا جو ہے وہ واپس ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس کے سارے مطالبات مانے جائیں لاڈ لے کے، الیکشن بھی ارلی کرا دیے جائیں، اور آرمی چیف، مین تو اس کا آرمی چیف کا ہے، آرمی چیف کی اس کی مرضی کا لگا دیا جائے، تو جو بھی آرمی چیف لگے گا عمران خان اس کو بعد میں کہے گا کہ تیرا نام میں پیش کیتا سی۔ یہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے نا، جو بھی لگے گا، جو بھی اوپر والا لگ جائے، جو عاصم حفیظ ہے یا عاصم منیر ہے وہ لگ جائے گا نا، عمران خان اس کو کہے گا کہ تیرا نام میں نے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ یہ بلیک میلر ہے نا، اس طریقے سے یہ بلیک میلنگ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قطر ایئرپورٹ سے منصف عوان کو اجازت، تھینک یو، خدا حافظ۔